Investment in security market is subject to market risk. Please read all documents carefully before investing. शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों की अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल क्या होगा? क्या निफ्टी 24,000 को वापस रीगेन करके उसके ऊपर ब्रेकआउट देगा या मार्केट में एक और ब्रेकडाउन आएगा और 23,800 के लेवल को बाजार चेस करेगा? बिकॉज आज अगर आप देखोगे तो मार्केट 23,940 के आसपास बंद है और एक्चुअल जो क्लोजिंग था ना वो 23,975-78 के आसपास था। बट बेस्ड ऑन द लास्ट 30 मिनट जो एडजस्टेड क्लोजिंग होता है उसके हिसाब से क्लोजिंग आपका 23,946 पे आया है। सेम फॉर बैंक निफ्टी, यहां पे तो काफी ज्यादा पिटा बिकॉज 57,800 प्लस पे बाजार एक्चुअल क्लोजिंग दिया था। बट बेस्ड ऑन द लास्ट 30 मिनट्स एडजस्टेड क्लोजिंग आपका 57,727 पे आया, यानी कि लगभग 100 पॉइंट नीचे आया फ्रॉम द एक्चुअल क्लोजिंग। और सेंसेक्स का भी सेम हालत है, 76,728 पे बाजार बंद है। जिस हिसाब से बाजार में मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी था पिछले वीडियो पे कि मार्केट यूएस और ईरान के बीच में जो वार चल रहा है उसका इंपैक्ट अगर बाजार देता है तो नेगेटिव सेंटीमेंट जा सकता है। बट सुबह सुबह बाजार ने क्या किया, पहला एक घंटा मार्केट ने साइडवेज ट्रेड किया और एक रिवर्सल हमें बाजार में देखने को मिला था। बट उसके बाद मीन लेवल से एक ब्यूटीफुल रिजेक्शन लेके नीचे आया। अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम 1 मिनट या 3 मिनट के चार्ट देखोगे तो आपको दिखेगा कि बाजार सुबह 10 साढ़े 10 के आसपास मीन के आसपास ऑलरेडी चेस किया था, वहां से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ एक फ्री फॉल देते हुए नजर आया। और उसके पीछे का रीजन क्या है दिखा देंगे। ब्रॉडर मार्केट देख लीजिए, ब्लड बाथ पे है। सेक्टर में आईटी होगा, ऑटो होगा। यस, आईटी काउंटर्स दिख रहा है, ऑटो काउंटर्स दिख रहा है, मीडिया काउंटर्स दिख रहा है नेगेटिव में, रियलिटी काउंटर्स, प्राइवेट बैंक, पीएसयू बैंक, सारे बैंकिंग काउंटर नेगेटिव है। ऑयल एंड गैस पे गिरावट है, कंज्यूमर ड्यूरेबल पिटा है। तो जो चला आज मेटल चला, फार्मा चला, हेल्थ केयर चला, तो यहां पे थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी हमें बाजार में देखने को मिला। बट गिरावट का मेन रीजन यूएस ईरान के बीच में जो टेंशन है प्लस ट्रम्प भाई साहब का जो बयानबाजी है, कभी कहता है ये कभी कहता है वो, जिसकी वजह से बाजार में काफी अनसर्टेनिटी है। और 100% टैरिफ के ऊपर जिन्होंने बात किया कि हाँ यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर 100% टैरिफ भी लगा सकता है, अगर डिजिटल टैक्स लगाया जाता है तो उन देशों के ऊपर भी लगाएंगे। तो ये जो थ्रेट है ना ये बाजार के लिए ज्यादा फायदेमंद नहीं है। मूडीज का एक व्यू आया है, मैं दिखा देता हूं। मूडीज की तरफ से एक अपडेट आया कि इंडिया का जो रेटिंग है वो सेफ है और पोटेंशियल डेफिसिट गैप है। मतलब अब सीन क्या है कि देखो हमारा जो रेटिंग है ना वो Baa3 है, ये रेटिंग है जो कि लोएस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड है बट स्टेबल है। ठीक है, कंपेयर करेंगे ना इस रेटिंग के साथ बाकी जो कंट्रीज का, तो इंडिया का जो लोन डेप्थ है वो थोड़ा वाइडन अप हो रहा है, जहां पे थोड़ा प्रॉब्लम होगा और टेम्पररी है बिकॉज ऑयल के प्राइसेस की वजह से यहां पे इन्फ्लेशन और बजट में इंपैक्ट होगा, ये वो कह रहे हैं। बट हाँ, एक स्टेबिलिटी बाजार में है। इंडियन मार्केट लिटिल बिट ऑफ स्टेबल, आप चाहे तो एक बार प्रॉपर स्टडी कर लीजिएगा। मार्केट को बताते तो कल एक्सपायरी है, उम्मीद कर रहा हूं कि बाजार में बताऊंगा बाद में, पहले टेलीग्राम पे आ जाता हूं। टेलीग्राम चैनल पे अगर आप देखोगे तो आज हम लोग ने जल्दी निकाल गया बिकॉज करीब पे देखो 12-1 बजे के आसपास क्लोजिंग कर दिया था। वरना आज 1287 पॉइंट्स के आसपास हमारे फ्री टेलीग्राम पे, और ट्रेड समरी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। हमारे पुट के ट्रेड में जबरदस्त पॉइंट्स कैप्चर हुआ और उसके साथ साथ हमारे मॉर्निंग पे पहला 1 घंटा जो ट्रेडिंग करते हैं प्रीमियम ग्रुप में वहां पे 416 पॉइंट्स, और ट्रेड समरी आप देख लीजिए यहाँ पे भी अच्छा खासा पॉइंट्स हम लोगों ने कैप्चर किया। ऑलमोस्ट सारे टारगेट्स डन फॉर द पुट साइड, राइट। अभी आ जाते हैं टेलीग्राम का जो लिंक है वो आप चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, और व्हाट्सअप लिंक भी आपको यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मिल जाएगा, और टेलीग्राम का लिंक भी यहाँ पे है। कृपया करके ऑफिशियल टेलीग्राम को ही ज्वाइन कीजिएगा। काफी सारे फेक टेलीग्राम चैनल, और मैं ये कह के थक चुका हूं कि फेक टेलीग्राम चैनल से बच के रहना है। ऑफिशियल ओरिजिनल टेलीग्राम चैनल अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ और सिर्फ ये लिंक को क्लिक करके ही ज्वाइन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप सर्च करके जाओगे मेरे नाम पे या कंपनी नाम पे तो आपको ढेर सारे फेक टेलीग्राम चैनल मिलेंगे, राइट। और कंफर्मेशन चाहिए पेमेंट करने से पहले ये व्हाट्सअप नंबर यूट्यूब पे जो है उस पे ही आप मैसेज करके कांटेक्ट करके पेमेंट लिंक मांग सकते हैं, ठीक है। चलिए बात कर लेते हैं मार्केट के ऊपर। कल क्या होगा? एक्सपायरी का प्रेशर है तो ऑब्वियसली बाजार में एक सेल ऑफ पोजीशन बन सकता है, बट आज ऑलरेडी बिफोर एक्सपायरी मार्केट में गिरावट आ चुका है यूएस ईरान के चक्कर पे। और अभी सीन ऐसा है कि आप क्लोजली देखोगे ना तो हम लोग अभी भी यहां पे एक छोटा सा गैप बना के रखा है। किसके साथ गैप बना के रखा है? 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि आपका 23,812 पे है, और ये बेसिकली क्या है? मीडियन, यानी कि मीन लेवल ऑफ द मार्केट। और मार्केट मीन रिवर्सल अगर करना है
तो बाजार क्या करेगा, इस लेवल के आसपास एक चेज करेगा। इसीलिए मैंने कहा था कि 23,800 इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड ऑल्सो एन अट्रैक्शन। अगर बाजार मीन टेस्ट करना चाहता है तो ये लेवल के आसपास एक ड्रॉप डाउन मिलेगा, नहीं तो दोबारा बाजार 24,000 के लेवल को रिगेन करके 24,100 से लेके 150 के आसपास का एक स्विंग मोमेंटम रहेगा। अब देखते हैं नेगेटिव जाता है या पॉजिटिव। बट एक और चीज, अगर ये लेवल ब्रेक डाउन किया 23,800 का सपोर्ट, तो नीचे की तरफ हमें फिर 23,700 और 600 के जोन पे बैक टू बैक सपोर्ट मिलेगा। और ओवरऑल सेटअप मार्केट का आप देखोगे तो हायर लेवल से हम लोग पिछले बार भी रिजेक्शन लिए, इस बार भी रिजेक्शन लेके नीचे आ रहे हैं, और अभी भी हम लोग ये बेस लाइन को होल्ड कर रहे हैं जो कि 24,800 के जोन पे है। तो जब तक इसके नीचे ब्रेकडाउन नहीं आता, ये लाइन के नीचे, तब तक सेंटीमेंट में कोई बदलाव नहीं होगा। शॉर्टर टर्म पे जो सेंटीमेंट है इंट्राडे प्रोस्पेक्टिवली, उसमें हल्का सा सेंटीमेंट बियर की तरफ झुकाव आ रहा है, बिकॉज गिरावट आया ना, इसलिए बियर की तरफ जाएगा। बट जो लॉन्ग टर्म व्यू है वहां मेरा सेटअप ऑलरेडी मिक्स था और मैं मिक्स्ड ही रखना चाहूंगा, कोई चेंजेस नहीं करूंगा। पीसीआर का बात करूं तो 0.76, यहां पे भी कोई सेल सिग्नल नहीं है, न्यूट्रल है, बिकॉज 0.7 के ऊपर है तो न्यूट्रल होगा, उसके नीचे गया तो सेल आएगा, और डिक्लाइनिंग फॉर्मेट पे है विच इज स्टिल फाइन। ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से बात करें तो कॉल साइड में शॉर्ट बिल्ड और लॉन्ग अनवाइंडिंग देखने को मिला। पुट साइड में हमने देखा कि बाजार में कहीं कहीं पे लॉन्ग बिल्ड भी हो रहा है और कहीं पे शॉर्ट कवर भी हो रहा है। ओवरऑल सेंटीमेंट यहां पे आपको बेयर साइड का ही हिंट मिल रहा है। ठीक है, क्लियर है। चलो, हिंट तो बेयर साइड का ही है, तो इन दैट केस सेटअप कैसा रहेगा, तो फोकस करते हैं हमारा 23,950, ये ले लेते हैं मिड पॉइंट। इमीडिएट जो रेजिस्टेंस का अट्रैक्शन है वो 24,000 पे है, वेल एंड गुड। उसके बाद 24,100 और 150 के जोन पे अगर मार्केट को रैली करना है तो ये लेवल, उसके बाद 24,200। नाउ कल एक्सपायरी है तो वोलेटिलिटी तो होगा और अनसर्टेनिटी भी काफी ज्यादा होगा, तो बच के रहना है। सपोर्ट पे 23,900, अगर ये टूटा तो 23,800 के आसपास क्या है हमारा मीन लेवल है, राइट। तो यहां पे अट्रैक्शन पॉइंट बनेगा। ये टूटा तो प्रॉब्लम फिर 23,700, 23,600, 500, ये बैक टू बैक सपोर्ट। नाउ मेरा जो व्यू है वो क्या रहेगा, शॉर्ट टर्म पे हम लोग बुलिश थे, लॉन्ग टर्म पे मिक्स थे, तो शॉर्टर टर्म पे सेंटीमेंट हल्का सा बुल से हट के बुल ट्रैप किया जैसे एक्सपेक्टेड था, और यहां पे सेंटीमेंट अभी इंट्राडे के हिसाब से क्या है, बेयर है। मुझे लगता है कल भी वापस बेयर ट्रैप कर सकता है, प्लीज वॉच आउट। लॉन्ग टर्म जो व्यू होगा वहां पे सेंटीमेंट बुल वर्सेस बेयर के बीच पे कबड्डी है, इसलिए यहां पे मैं मिक्स्ड व्यू रखना चाहूंगा। और गोल्डन क्रॉस अभी भी देखो हमारा बना हुआ है जो ब्रेक नहीं किया है, तो इन दैट केस मिक्स्ड व्यू रखेंगे विद ए कॉशन वार्निंग। बट हाँ, पॉसिबिलिटी है कि अगर बाजार ट्रेंड ब्रेक करता है, 23,800 ब्रेक करके नीचे गिर जाता है, तो हमें और थोड़ा गिरावट देखने को मिलेगा। बट अगर मार्केट ट्रेंड को होल्ड करता है और रिवर्स करता है तो 24,000 के आसपास अगर रिगेन कर लिया तो बाजार में सेंटीमेंट फिर से पॉजिटिव साइड में जाएगा। तो यह है सेटअप ओवरऑल। इंट्राडे में ही काम करता हूं, डिलीवरी पे मैं आपको ट्रेड देता भी नहीं हूं। अगर आप मेरे टेलीग्राम को फॉलो कर रहे हो तो आपको पता चल ही गया होगा कि जब भी मैं ट्रेड देता हूं उसके पीछे का जो सेटअप है, लॉजिक है, वो आपके साथ शेयर भी करता हूं। जैसे कि अगर आप हमारे प्रीमियम ग्रुप को देखेंगे, हमने जो भी ट्रेड दिया उसके पीछे का पूरा सेटअप ऐसा ड्रॉ करके देते हैं आप लोग को। और ये देखो ट्रेड की जो समरी है वो भी दिखा दे, कहां से क्या एंट्री किया, और रिपोर्ट भी मिल जाएगा, और स्क्रीनशॉट जिसको चाहिए कि मुझे स्क्रीनशॉट दिखाओ ट्रेड क्या दिया आपने, वो सारे स्क्रीनशॉट्स भी आपको मिल जाएंगे। फ्लैट ट्रेड था, साइडवेज बाजार ओपन था, तो हमने उसी हिसाब से कॉल पुट का हेज भी कराया और ट्रेड भी इसी हिसाब से आता, जैसा मार्केट वैसा ट्रेडिंग। बैंक निफ्टी का बात करें, यहां पे ना अभी भी सेटअप आप मुझे खुद बताओ, अगर आप देखोगे, मानता हूं कि हायर लेवल से रिजेक्शन लेके नीचे गिरा है, बट क्या 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक किया? वेल द आंसर इज नो। क्या 200 EMA के आसपास चेस किया? नहीं। तो ये दोनों लेवल के आसपास हमारे पास एक गैप भी है और अट्रैक्शन भी है, चाहे तो गैप फिल कर सकता है या बाजार इसको एज अ सपोर्ट की तरह यूज कर सकता है। दो ऑप्शन है, ऑप्शन 1 या गैप फिल करे, या ऑप्शन 2 सपोर्ट यूज करे और यहां से रिवर्स करा दे बाजार को वापस। चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट में गैप फिल हो सकता है, बट डिपेंड करता है यूएस और ईरान के वार के ऊपर। अगर सीज फायर हो जाता वापस, कुछ पॉजिटिव न्यूज आता है, तो फिर गैप फिल भूल जाओ, बाजार रिवर्स बैक करेगा। क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको कहा था कि बैंक निफ्टी के लिए सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे पॉजिटिव चीज पता है क्या है? मार्केट गोल्डन क्रॉस यहां पे ऑलरेडी दिया था
और इसके हिसाब से जो एक्सपेक्टेड था 3700 प्लस पॉइंट, हम लोगों ने ऑलरेडी प्रॉफिट बन गया हमारा। देखो जबरदस्त रैली, और वो भी मैं 55,000 के लेवल के जो पकड़ रहा हूं। अगर आप 55,500 के ऊपर भी पकड़ रहे हो ब्रेकआउट का, तो भी आप 3,200 पॉइंट एनीवेज कैप्चर कर ही रहे हो, राइट। अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग तो बनता है। 3,200 पॉइंट का रैली के बाद हल्का अगर 500, 600, 1000 पॉइंट का ड्रॉप डाउन आ रहा है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, कर सकता है बाजार, और करना भी चाहिए, ताकि हेल्थी करेक्शन आए, फिर एक और बाउंस बैक मिलेगा, तब ना 60,000 का लक्ष्य पार होगा। तो 60,000 के ऊपर फोकस मेरा है अभी भी, और यहां पे गोल्डन क्रॉस अभी भी बाजार का इंटैक्ट है, ट्रेंड के ऊपर ऑलरेडी चल रहा है, सेंटीमेंट पॉजिटिव साइड में अभी भी है। शॉर्टर टर्म पे बाजार प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, बट अगर आप एक नोट करोगे ना, मैं इसको थोड़ा चेंज करूंगा, 15 मिनट के चार्ट दिखाना चाहता हूं। लुक एट दिस वेरी केयरफुली। बाजार ने भले ही आज ड्रॉप डाउन दिया हो, लुक एट दिस, ये ड्रॉप डाउन बाजार ने भले आज 29 तारीख यहां से रिजेक्शन नीचे गिरा, मीन को टेस्ट किया, ये 200 EMA का मीन लेवल है, करेक्ट, रिवर्स किया इमीडिएट, वापस 50 EMA के आसपास आया ना, फिर दोबारा ड्रॉप डाउन दे दिया, लास्ट वाले कैंडल पे फिर से रिवर्स किया, यानी कि हाई वोलेटिलिटी हमें बाजार में एक्सपायरी वाला प्रेशर देखने को मिल रहा है, और कुछ नहीं। अब मानो जून के स्टार्टिंग में जिन लोगों ने कॉल ऑप्शन का या फिर निफ्टी बैंक का फ्यूचर बाय किया होगा, वो तो प्रॉफिट बुकिंग करेगा ही ना, बिकॉज एक्सपायरी है, कल एनीवेज आपका डेटा ये हो जाएगा। तो आप देखो, ये जून का स्टार्टिंग था, यहां से देखो जून के स्टार्टिंग में जिन लोगों ने बाय किया बैंक निफ्टी का फ्यूचर, 3,700 पॉइंट ऐसे ही कैप्चर किया, राइट। तो अच्छा खासा रैली मिल गया उनको। अब थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग तो बनता है, बिकॉज रोल ओवर्स भी होंगे ना। बैंक निफ्टी के लिए मेरा सेटअप कैसा है वो बता देने से पहले एक बार आपको बैंक निफ्टी का पीसीआर फटाफट दिखाता हूं। 0.98 न्यूट्रल सिग्नल टू डिक्लाइनिंग फॉर्मेट पे है, सेंटीमेंट अभी भी ज्यादा कुछ बदला नहीं है, और इसीलिए यहां पे 57,800 मिड पॉइंट होना चाहिए था, और बाजार क्लोज भी दिया था। आप देखोगे ना, ये देखो 57,828 पे बाजार बंद हुआ था, बट बेस्ड ऑन द लास्ट 30 मिनट्स की वजह से क्या हुआ ना, कि 828 को होल्ड नहीं कर पाए, नीचे की तरफ 700 के आसपास जाके बंद हुआ। बट आई थिंक मार्केट में ये मिड पॉइंट ठीक रहेगा। रेजिस्टेंस का बात करूं तो 58,000 पे एक तगड़ा रेजिस्टेंस है और अट्रैक्शन भी है। उसके बाद 200, 300 के जोन, 58,200, 300 एंड 58,500 एंड 600, ये आपके बैक टू बैक रेजिस्टेंस होगा। डाउन साइड में जहां पे अट्रैक्शन बन सकता है वो है 57,600, 57,500, ये दो लेवल पे अट्रैक्शन रहेगा। ये टूटा तो 300, 200 पे नेक्स्ट सपोर्ट, फिर 57,000 पे नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिलेगा। मेरा जो व्यू है वो मैंने पिछले वीडियो पे भी क्लियरली कहा था कि जो शॉर्ट टर्म व्यू होगा वहां पे भी मेरा सेंटीमेंट बुल के फेवर पे था, और रैली भी मिल चुका था, बट अभी हल्का सा बुलेट ट्रैप का रिस्क रहेगा, तो वो बाजार ने आज कर दिया। और अभी जो सेटअप है वो हल्का सा बेयर इंड दे रहा है, बट बेयर अगर ट्रैप करना चाहे तो कर सकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर गैप फिल नहीं करना चाहता बाजार और 57,000 के लेवल से मानो ये जोन के आसपास आना चाहता है, यहां से रिवर्स कर सकता है बाजार, तो चांसेस आर के मार्केट शायद ये लेवल या ये लेवल के आसपास एक सपोर्ट को चेज कर सकता है, जस्ट फॉर द अट्रैक्शन के हिसाब से, और बुल को थोड़ा ट्रैप करना है तो। बट लॉन्ग टर्म जो व्यू है ना, यहां पे बुलिश व्यू अभी भी बरकरार है, चेंज नहीं हुआ है। एक दिन गिर जाने से ट्रेंड में कोई चेंज नहीं होगा, 500 पॉइंट गिरने से भी चेंज नहीं होगा। हाँ, अगर 57,000 का लेवल ब्रेक करेगा तब जाके मैं यहां पे बुलिश व्यू को हटा दूंगा, वरना तब तक के लिए बुल के फेवर पे बाजार है और अभी भी रहेगा। हाँ, हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है, इसका मतलब ये नहीं कि गिरावट नहीं देगा, गिरावट देगा, बट ये ट्रेंड जब तक ब्रेक नहीं करेगा ना तब तक मैं यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं कर सकता। ये इसी हिसाब से चलता है ना कि आज कल मोमेंटम आ गया तो फिर आप चेंज कर दो, कल फिर दूसरा मोमेंट दूसरा चेंज कर दो, ऐसा नहीं होता। वो इसलिए शॉर्ट टर्म व्यू मैंने दे दिया, लॉन्ग टर्म का व्यू मैंने इसलिए अलग रखा हूं। चलिए मूव ऑन करते हैं सेंसेक्स के ऊपर, और यहां पे क्या सीन है वो भी आपको एक बार दिखा देता हूं। तो सेंसेक्स का चार्ट निफ्टी की तरफ बिल्कुल सेम है, और यहां पे भी देखो बाजार इसी जोन पे रेंज बाउंड कंसोलिडेट कर रहा है। 76,500 के आसपास अट्रैक्शन था, जो मैंने ऑलरेडी कहा था, बिकॉज हमारा 50 EMA 800 के आसपास, और उसके नीचे ये लाइन दिख रहा है 400 के आसपास, बीच में 500 का ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप के हिसाब से अट्रैक्शन है, और ये लेवल के आसपास 78,000 के आसपास एक तगड़ा रेजिस्टेंस है, जिसे बाजार अभी तक टेस्ट नहीं कर पाए अनफॉर्चुनेटली। और गोल्डन क्रॉस जो हमारा है वो अभी भी जीसी बना हुआ है एंड विद अ गैप। कल के लिए सुन लो आप, अगर कल मार्केट को ये गैप को फिल करना है तो 76,084 के आसपास मीन लेवल अट्रैक्शन कर सकता है, ये लेवल के आसपास, और अगर ये लेवल नीचे टूटा तो 76,000 कैन एक्ट एज ए गुड सपोर्ट, बट अगर ये ब्रेक किया तो 75,500 के लिए तैयारी करके चलेंगे, राइट। ये 75,500
ठीक है, ये सेटअप आप रखिएगा। अगर रिवर्स कर लेता है यहां से वापस तो दोबारा हमें 77,500 और 77,000 एंड अबव देखने को मिलेगा। बट हायर लेवल पे रेजिस्टेंस 77,500 और 77,000 पे है, ये दो लेवल पे रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग रहेगा ना। एक चीज आप नोट करना, आज का मैं आपको दिन का हाई और लो दिखाना चाहूंगा। आप क्लोजली वॉच करोगे, आज 77,252 हाई लगाया और क्लोजिंग देखो 76,728 और दिन का लो 76,620, मतलब यहां से सिर्फ 100 पॉइंट के आसपास का दूरी है लोअर लेवल में। अभी भी बॉटम लाइन पे ही बंद है, रिवर्सल जरूर दिया बट सस्टेन नहीं कर पाया और लास्ट के 30 मिनट्स में ना वो क्या हुआ ना, एक ड्रॉप डाउन आया जिस वजह से बाजार में वापस ये पूरा का पूरा गेम प्ले चेंज हो गया है ना। अभी क्या है 76,700 पे बंद है, गुड नॉट बैड। और हमारा पीसीआर 0.74, हल्का सा सेल सिग्नल अभी तक यहां पे आया नहीं है, न्यूट्रल पे ही है बिकॉज 0.7 के नीचे ब्रेक नहीं किया तो न्यूट्रल रखेंगे बट डिक्लाइनिंग फॉर्मेट पे है। और ये आ जाते हैं आपका लेवल्स 77,700, सॉरी 77 नहीं 76, जस्ट 1 मिनट, यस 76,700, ये हमारा मिड जोन। डाउन साइड में जो सपोर्ट होगा स्ट्रॉन्ग वाला यहां पे ही है 76,500, ये लेवल ब्रेक किया तो 76,300, फिर 76,000, जहां पे एक और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये टूटा तो 75,500। हाँ, बीच में एक दो लेवल सपोर्ट यूज किया तो अलग बात है, बट स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का बात कर रहा हूं तो वो लेवल्स आपके लिए मेंशन कर दिया 76,800 और 77,000। कल अगर ये दो लेवल को पार करके और इसके ऊपर अगर मार्केट रिगेन कर लिया तो दोबारा हमें 77,300 टू 77,500 देखने को मिलेगा। इसलिए मैंने ये दो लेवल के बारे में आपके साथ जिक्र किया, रेजिस्टेंस पे और अट्रैक्शन भी है। मेरा जो व्यू होगा कल एक्सपायरी है निफ्टी बैंक निफ्टी का, तो असर तो दोनों में देखने को मिलेगा और निफ्टी के साथ साथ सेंसेक्स भी काम करेगा। तो लॉन्ग टर्म व्यू और शॉर्ट टर्म व्यू, यहां पे सेटअप हल्का सा बेयरिश है, बट मैं यहां पे हल्का सा बेयर ट्रैप का एक वार्निंग देना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं मार्केट अगर रिवर्स कर गया मीन लेवल से तो अलग बात है। और यहां पे तो सेटअप एनीवेज आपका मिक्स्ड व्यू के साथ था, है और रहेगा जब तक बाजार 78,000 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं करता। ये मैंने क्लियर कट कह भी दिया, जब तक 78,000 के ऊपर ये ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक लॉन्ग टर्म व्यू पे हमारा मिक्स सेंटीमेंट रहेगा। निफ्टी के लिए भी जब तक 24,500 के ऊपर ब्रेकआउट नहीं देगा लॉन्ग टर्म व्यू पे मिक्स सेंटीमेंट ही रहेगा। शॉर्ट टर्म यानी कि इंट्राडे में व्यू आपका चेंज होगा, ये फोकस कीजिएगा। बैंक निफ्टी के लिए लॉन्ग टर्म पे व्यू आपका बुलिश पे है बिकॉज वहां पे ऑलरेडी ब्रेकआउट हमें मिल चुका है। बट अगर 57,000 का लेवल दोबारा टूटा तो नीचे की तरफ का जो व्यू होगा वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये हर एक व्यू का जो महत्व है ना आपको समझना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म क्या है शॉर्ट टर्म क्या है। तो बिगिनर्स की तरह आप कमेंट मत करना कि सर आप दोनों तरफ का व्यू दे रहे हो, कभी इसमें ये, तो दोनों तरफ का व्यू डिफरेंशिएट कर रहा हो। जो इंट्राडे ट्रेडर है वो शॉर्ट टर्म को फोकस करो, जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर है वो इसको फोकस करो। ठीक है, क्लियर है। चलो आज के लिए इतना ही। वीडियो देख रहे हैं तो ठोको लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट करना और कमेंट में लिखना आपको क्या लगता है इस एक्सपायरी में मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा। थैंक यू एंड विश यू गाइस ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज एक्सपायरी।